किसी को क्यों धमका देती है? दोबारा बोलिए एक बार सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए। जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए। दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए। मैं जितने भी पढ़े लिखे मुसलमान युवा बच्चे हैं उनसे कहती हूँ गूगल पर जाइएगा। एक टर्म होती है ऑपरेंट कंडीशनिंग। वो क्या होती है? वो ये होती है कि किसी जानवर से या किसी स्टाफ से अगर आपको कुछ अनुकूल व्यवहार करवाना है, एक कुछ बिहेवियर, एक पैटर्न आपको उससे करवाना है, तो रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, कैरेट एंड स्टिक का एक कॉन्सेप्ट होता है। यही है जन्नत की एक ग्राफिक डिटेल्स। 72 हूरें मिलेंगी, शहद की नदियां बहेंगी, दूध की नदियां बहेंगी अगर तुम ये करोगे तो। और फिर वो हराम हलाल की लंबी लिस्ट है। हलाल करेंगे तो ये सब कुछ मिलेगा, हराम करेंगे तो बुरा होने की भी ग्राफिक डिटेल्स हैं। बड़े बड़े अजगर हमें डंक मारेंगे, हमें गेहूं, हमें जो है बिच्छू काटेंगे, सांप हमारी गर्दन में लौट जाएगा, गरम गरम कढ़ाई के तेल में हमें पकौड़ों की तरह तला जाएगा। फियर साइकोसिस कहते हैं इसको फियर साइकोसिस कहते हैं। मैं बताती हूँ ये क्यों करते हैं। ये इसलिए करते हैं क्योंकि ये मुसलमान युवा को चाहते नहीं है कि वो दिमाग खोलकर एक सीकर बने। सुबह जवाब ले लेते हैं कि वो सवाल पूछे। सुबह जवाब ले लेते हैं। जिस दिन उसने सवाल पूछ लिया वो जवाब ढूंढने के लिए निकल पड़ेगा। जवाब ले लेते हैं। जवाब सुबह साहिबा ये बताइए, जो चीजें आपने बयान की हैं क्या ये सिर्फ इस्लाम में है? हिंदू धर्म में क्या है? दोबारा बोलिए। स्वर्ग का तस्वुर क्या है? आप बताइए कि स्वर्ग का तस्वुर मैं इस पे जवाब देना चाहूंगी। हाँ जी, तो उसका जवाब दीजिएगा कि स्वर्ग का तस्वुर क्या है। जी, दूसरी चीज ये कि सिर्फ आप ये कि इस्लाम में आप हनी ट्रैप क्या है दुनिया। रिजवी साहब देखिए, एक मेरी बात सुन लीजिए सर। आप पूरी बात रखिएगा, मेरी बात सुन लीजिए। हम लोग एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे। सर ये हिंदू और मुसलमान या हिंदुइज्म और इस्लाम नहीं, उसकी बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ नहीं, सिर्फ एक चीज में नहीं। देखिए नाम का आप सुन लीजिए, वही जो बता रहे हैं दुनिया के तमाम मज़ाहिब हैं। मुसलमान का नाम तमाम मज़ाहिब हैं, ये तो और खतरनाक है। साजिश साहब किसी से तो डरे औरत एक मुसलमान का नाम रख के यही करती है। एक मिनट देखिए ऐसा है हिंदू में शादी करे बैठी है, इस्लाम की सरासर खिलाफ कर रही है। जवाब तो देने दीजिए। देखिए ऐसा है कि अच्छाई और बुराई, नेकी और बदी, इसका तस्वुर यहाँ भी है। ऐसा नहीं है यहाँ क्यों अवार्ड मिलते हैं लोगों को, क्यों पद्म श्री मिलता है, क्यों जो है भारत रत्न मिलता है? अच्छे काम के लिए मिलता है ना। तो ये क्या? एक मिनट तो कौन कह रहा है उनको बम बांधने वालों को मिलेगा? अभी इनकार तो कर दिया मौलाना साहब, यही तो समझाते हैं। इन्होंने कर दिया। तमाम वो जो फिल्म आ रही है, वो जो फिल्म आ रही है 72 हूरे जो आ रही है, सुन लीजिए 72 हूरे जो फिल्म आ रही है, सुनिए ना, सुन लीजिए। आपको टीआरपी का मतलब ही नहीं पता होगा साजिद साहब, आपको टीआरपी का मतलब भी नहीं पता होगा। मेरे पहले मेरी बात 72 हूरे जो फिल्म आ रही है वो इस बात पे आ रही है, उसमें बताया गया कि ओसामा बिन लादेन कोर्ट में गए जाकर के 32,000 का आंकड़ा दिया और कोर्ट में गए कहा 3 है। अब ये 72 लेकर के आ गए। हो गया क्यों हो गया ना? अब 72 हूरे की मैं बता देता हूँ आपको। 72 हूरे देखिए ऐसा ना मैं वैसे लॉजिकल बात कर रहा था। राजस्थान में डरने वाला आदमी नहीं हूँ, आपको पता नहीं। आप मुझे धमका रहे हैं क्या? आप मुझे धमका रहे हैं? 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 आस्था पर बात करोगे तो आप मुझे धमका देंगे? आस्था पर बात आप गलतफहमी में साजिद साहब, मैं डरने वाला पत्रकार नहीं हूँ। मैं भी डरने वाला। और आप वो जो मौलाना होंगे ना, जिन्हें डराने वाले लोग हैं, उनको आप जाके डराएंगे। आप मुझे डरा सकेंगे? नहीं, आप मुझे सवाल पूछने से डरा रहे। मैं आपकी आस्था पे नहीं आ रहा हूँ। क्या आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? उनको खुद अपने गिरबान में आपकी आस्था उन आतंकवादियों से है? मेरी नहीं है। तो फिर क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? आप क्यों नहीं मानते उसको? आप क्यों उनका समर्थन कर रहे हैं? मुझे सवाल पूछने दीजिए। मैं कंडम कर रहा हूं, क्यों नहीं मानते? सवाल तो पूछने दीजिए। मुझे सवाल तो पूछने दीजिए। मैं पहले ही कंडम कर चुका, आप फिर सवाल कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं सवाल पूछ लीजिए ना। मुझे तो सवाल पूछना है, क्यों नहीं करूंगा? आप जवाब नहीं दे रहे ना सीधे। कंडम कर चुके। आप सीधे जवाब दीजिए। मैंने कहा है कि अगर बम मानकर कोई जाता है, इस्लाम नहीं मानता उसको।
मैं कह चुका। तो आप बार बार उसी सवाल को ला रहे हैं। अरे तो आप क्यों ला रहे हैं उस सवाल को? आप किसी दूसरे से सवाल नहीं पूछ रहे। बिल्कुल लाऊंगा मैं, क्योंकि आपको दिक्कत हो रही है उससे। क्यों नहीं मानते? आपको दिक्कत हो रही है उससे। आपको टीआरपी मिलेगी। टीआरपी नहीं मिलेगी। इस देश में, दुनिया में तमाम लोग बम फाड़ के इसी वजह से मर जा रहे हैं अपने से। कौन मर रहा है? अरे कितने आतंकवादी रोज मरते हैं। वो जन्नत में थोड़े जाएंगे। मैं खुले आलम कह रहे हैं ना आप ये बात। मैं कर रहा हूं खुले आलम कह रहे हैं ना ये बात। मैं कश्मीरी जिहाद को भी कंडम करता हूं। साजिद साहब, पाकिस्तानी जिहाद को कंडम करता हूं। एक बात सुन लीजिए साजिद साहब, जिहाद को कंडम साजिद करता साहब, हूं। लेकिन आप मानोगे नहीं ना। आप लफ्ज़ आखिर नहीं है, मानोगे ही नहीं। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं आपको है, इसी से टीआरपी मिलती है। आप आखिरी लफ्ज़ नहीं है। साजिद साहब, आप यहाँ खड़े होकर के अगर किसी पत्रकार को टीआरपी का तो खेल है। ऐसा सुनिए ना, आप यहाँ खड़े होकर जब मुझे धमका सकते हैं, यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका सकते हैं, तो बाहर जाके आप क्या करेंगे मुझे ये बताइए ना। यहाँ खड़े होकर आप मुझे धमका रहे हैं, क्या कर सकते हैं हम? अरे आप मुझे यहाँ खड़े होकर जब आप धमका रहे हैं तो बाहर तो कुछ भी कर सकते हैं आप। जो झूठ पे झूठ बोले उसका क्या कर सकते हैं? झूठ नहीं है। फैज साहब बताइए। अच्छा ठीक है, सुन लेते हैं फैज साहब एक बात। लाइए इस्लाम के लाइए ऐसे लोगों को जो नाम के मुसलमान वो तो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। आपने कहा वो पूरी तो होने तो मैं जिम्मेदार थोड़ी हूं। पूरी तो होने दें। नहीं तो मैं जिम्मेदार साजिद साहब देखिए, आप लफ्ज़ आखिर नहीं है ना, आप लफ्ज़ आखिर नहीं है। आखिर नहीं, जो नहीं है ना का जवाब दिया तो आप उनको बोलने बार दीजिए। सवाल मत कीजिए आप। बोलिए रिजवी साहब। मैं ये कह रहा था कि जैसे और बीच में मत बोलिए। यहाँ भी अगर पद्मश्री दिया जाता है, भारत रत्न दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? अच्छे काम के लिए दिया जाता है। तो अगर इसको आप क्या नाम देंगी कि वो ब्रेन वॉश कर रहा है? नहीं, एक मिनट, तो अच्छे काम के लिए अगर ब्रेन वॉश भी होता है तो इसमें कोई बुराई है? अगर स्कूल गुरुकुल में बच्चे क्यों जाते हैं, क्या उसको हम कहेंगे ब्रेन वॉश किया जाता है एक धर्म के लिए? या मदरसे में जाते हैं ब्रेन? देखिए आप समझिए इसको बात को कि अच्छे काम के लिए अगर कोई बात कही जाती है उसको आप ब्रेन वॉश नहीं कह सकते, उसको आप इल्म कहते हैं, उसको आप तालीम कहते हैं। और तालीम हासिल करना, बार बार आप कह रहे हैं कि हूरों की बातें, कहां इस्लाम में हूरों की बातें? पहले तालीम की बात की गई इस्लाम में, आप उसको देखिए। और दुनिया में जो साइंस आज है वो इस्लाम की वजह से, आप पढ़ के देखिए। आप पहली यूनिवर्सिटी आप जाके देखिए, पहली यूनिवर्सिटी उज्बेकिस्तान में, मैं वहां पे गया हूं, कुछ यहाँ नहीं था हिंदुस्तान में। पहली यूनिवर्सिटी जो है उज्बेकिस्तान में कायम है, आज भी जा करके आप टूर कर लीजिए। ठीक है रिजवी साहब, इस पर जवाब ले लें, आप जवाब ले लेते हैं। सुबह आप जवाब, मैं इस तरीके और वापस आएंगे, वापस आएंगे। अरे सुनिए तो, ओपनहाइमर का नाम सुना है? एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था, फॉर्मल स्टेटमेंट दी थी कि भगवत गीता पढ़ के मैं मोटिवेट हुआ था और तब एटम बॉम्ब का आविष्कार किया था। क्या बोलते हैं आप? जाके अपनी पहले नॉलेज बढ़ाइए। मैं आगे कुछ बोलना चाहती हूँ। अरे आपके दूसरे सवालों का जवाब दे रही हूँ। बताओ नौजवानों, आइटम बम अच्छा है कि बुरा है? अरे पूरी दुनिया जो है उसको बारूद के ढेर में खड़ा कर दिया, ये अच्छा है या बुरा है बताइए? अरे क्या अच्छा है? तो सिक्योरिटी, फिर सिक्योरिटी आ गई ना, जवाब तो यही तो इस्लाम सिखाता है, दिफा। अरे क्यों दिफा करो, लेकिन दिफा करो रिजवी साहब अपने। अरे आपकी उस बात का जवाब था कि इस्लाम से पहले साइंस ही नहीं थी। जीरो का आविष्कार किसने किया है? जाकर पढ़िए, कम से कम भारतीय ये उन्होंने नहीं कहा कि साइंस नहीं थी, ये उन्होंने कहा ही नहीं कि साइंस नहीं थी। ये उन्होंने कब कहा? झूठ बोल रहे हैं, ये उन्होंने नहीं कहा था। क्या बात कर रहे हैं? उन्होंने कहा साइंस भी है जरूर। मैं ये कह रहा हूं। ठीक है चलिए, हो गया, आगे बताइए, आगे बताइए। और मुझे लगता है फैज साहब को एक बार आपकी एक बात का, इन्होंने कहा कि अगर कोई अच्छा काम करता है तो उसको रिवॉर्ड देना उसको मोटिवेट करने के लिए होता है। ठीक है, आप ये बताइए, मैं तिलक लगाती हूँ, नहीं तिलक लगा लिया जी, हराम है, इस्लाम से खारिज हो गए। कोई मुसलमान बच्चा, बीच में मत बोलिए, मैं डिबेट छोड़ के चली जाऊंगी, बीच में मत बोलिए, ये बीच में ना बोले प्लीज। मैं बहुत लॉजिकल बात अभी आपके मुंह से निकलवाऊंगी, मुसलमान बच्चों को सुनवाना चाहती हूँ मैं आपके मुंह से। इनकी आवाज कम करिए, आवाज कम करिए। अच्छा सुनिए तो, चलिए, अरे और तो सुनिए आगे। जिंदगी जिना करेंगे आप इस्लाम की नजर में? सुन लीजिए, पूरी जिंदगी नहीं रहे। सुन लीजिए, आप हर किसी को क्यों धमका देती हैं? दोबारा बोलिए एक बार। सुनिए सुबह एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए, जिना शब्द एक बार दोबारा बोलिए। मेरी सीट पे आने की कोशिश मत कीजिए, जिना शब्द एक बार मेरी सीट पे कोशिश मत कीजिए, दोबारा बोलिए, मेरी सीट पे कोशिश आने की कोशिश मत कीजिएगा। जिना शब्द दोबारा बोलिए। चलिए, अपने बाप की औलाद है तो जिना शब्द दोबारा बोल। अपनी औकात पे जाइए।